बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अलीशा वासी। शामिल करेंगे न्यूज़। पीटीआई मेज पर बैठेगी या नहीं, चौथी नशिस्त आज होगी। अहम बैठक से पहले याद सादिक की पीटीआई को मनाने की कोशिश। स्पीकर कौमी असम्बली का उमर अयूब और असद कैसर से राब्ता। मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत की दोबारा दावत। मुज़ाकरात में मिल बैठ कर ही मामला हल हो सकते हैं। इरफान सदीकी बोले, पीटीआई वाले आएं या ना आएं उनकी मर्जी, हम छत पर खड़े होकर किसी को आवाज नहीं लगाएंगे। तहरीरी जवाब स्पीकर को जमा करा देंगे। पीटीआई का मुज़ाकरात कमेटियों के इजलास में शिरकत से इनकार। बैरिस्टर गौहर ने कहा, 7 दिन का वक्त दिया था, अभी तक कमीशन का ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ फोटो सेशन के लिए हम नहीं बैठेंगे। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी से मुलाकात। JHQ हमला केस, बानी की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। बानी की पार्टी रहनुमाओं को अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद बनाने की हदायत। तहरीक इंसाफ का वक्त आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। सियासी और पार्लिमानी उमूर पर मुशावरत भी होगी। JUI के वक्त वजीर आजम से भी मुलाकात मुतवक्के। सेनेट में आज मतनासा बिल मंजूर किया जाएगा। PFUJ की कॉल पर आज मुल्क के एहतजाज होगा। मुल्क भर के सहाफी, मीडिया वर्कर्स जलसे और जुलूस और रैलियां निकालेंगे। तरमीम आजादी की राय को दबाने की कोशिश करार। मतनासा बिल लाने से पहले किसी से मशवरा नहीं किया गया। फाइनल कॉल पर पार्लियामेंट के सामने धरना होगा। सदर PFUG का कहना था कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एहतजाज की हिमायत कर दी। और शरह सूद मजीद 1% कम 12% पर आ गई। मौशियत बेहतर हो रही है, चैलेंजेस अब भी मौजूद हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा है कि IMF के टारगेट से भी ज्यादा हो गए हैं। ज़र मुबादला सहायस माली साल की इख्तिताम तक $1 अरब होंगे। करंट अकाउंट सरप्लस रहने से ज़र मुबादला बढ़ेगा। जून तक महंगाई का खदफ 7% के करीब रहेगा। JDP की शरह 2.5 से 3% तक रहने का इम्कान। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वर्ल्ड TV सब पे नजर, अंदर की खबर।